मायूस मत हो दोस्त, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लास। दिस साइड दीपक सैनी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे कहा गया है कि एपी आपको दी गई है, यानी कि एपी आपको गिवन है, वो है 3,15,27,39। ठीक है, डैश 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 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे सीमित पद नहीं है। ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कि उस एपी का मेरे को कोई पद निकालना है, यानी कि जो एपी आपको दी गई है उसका मेरे को कोई पद निकालना है। जो 54वें पद का आप मान निकालने वाले हो ना, उसमें 132 जोड़ोगे ना तो उस पद का मान आएगा, तो वो पद बताना है मेरे को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा भाई। स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। एपी आपको गिवन है 3,15,27,39। ठीक है, आगे दे रखा है डैश 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 डैश। ठीक है, सीमित एपी नहीं है ये, ध्यान रखना, क्योंकि इसका अंतिम पद है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, निकालते हैं। अब इसके एपी के अंदर आपको पता है कि 54वां पद अगर आपको निकालना है तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो प्रथम पद यानी कि ए की, और एक सार्वंतर यानी कि डी की। प्रथम पद निकालते हैं एपी का। जो प्रथम पद है वो क्या होता है? एपी का जो पहला पद होता है वही मेरा प्रथम पद होता है, यानी कि जो डी ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास? यहाँ पे 3 आ जाएगी। निकालते हैं डी की वैल्यू। डी क्या कहता है कि आप T2 में से T1 घटा दीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? डी की। तो डी क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1, यानी कि T2 की वैल्यू है मेरे पास 15 है। 15 में से मैंने कितने घटा दिए? 3। 15 में से 3 घटाए तो डी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? बताना जरा। 12। कितनी प्राप्त हो गई मेरे को? 12। तो डी का मान कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पे 12। ए और डी का मान मिल गया। तो अब निकालना कौन सा पद है? 54वां। ठीक है, तभी तो पता चलेगा भाई 132 जोड़ो तो कौन सा पद आएगा। तो मैंने कौन सा पद निकाला? 54वां, यानी कि T54 की वैल्यू निकाली मैंने। अब आपको पता है 54वें पद का जो निरूपण होता है किस प्रकार होता है? 54वें पद का निरूपण होता है a प्लस 54 में एक कम डी रखना है, यानी कि 53 डी। 54 a प्लस में 53 डी किसकी वैल्यू आ जाएगी? T54 की, यानी कि 54वें पद का मान आ जाएगा। निकालते हैं T54वें पद का मान। तो a का मान कितना है भाई? 13 प्लस में 53, और डी की वैल्यू आई है आपके पास 12। रखते हैं भाई। T54 का मान 3 प्लस 12 को गुणा करेंगे हम 53 से, तो बोलना 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 की 6 हासिल 3, 12 पंजू 60, 60 और 3 कितने हो गए? 63। तो कितना आया? 636। तो T54 का जो मान है वो कितना आया? 636 में 3 जोड़े तो कितने हो गए? 639। कितने आए? 639। तो जो T54वां पद था वो मेरे पास कितना आया? 639। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है आपसे, प्रश्न ये कह रहा है कि 54वें पद में 132 जोड़ो, यानी कि कोई पद चाहिए मेरे को, यानी कि कोई पद an है, कोई पद चाहिए मेरे को यहाँ पे। ठीक है जी, आप tn मान लो या an मान लो, कोई पद चाहिए मेरे को। वो पद कहां से आएगा? जब आप एक 54, यानी कि जो T54 है, यानी कि A54 मान लो, चलो A54 वो पद है, उसमें कितना जोड़ दूं मैं? 132 जोड़ूंगा ना, तब वो पद आता है। तो बताना है कि पद कौन सा है, बताना है ये पद कौन सा है। यानी कि 54वें पद में आप जब 132 जोड़ोगे तो कौन सा पद आएगा वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो an का मान क्या रखते हो आप? an की वैल्यू होती है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। क्लियर बात भाई यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। A54 का मान कितना है भाई? 639। कितना है? 639 प्लस में 132, प्लस में 132 इधर रखते हैं भाई। a की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्लस कोष्टक n की वैल्यू तो निकालनी है, और d का मान है आपके पास 12, बराबर में 639 और 132 कितने हो गए भाई? जोड़ना 9 और 2 11 की 1 असिल 1, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी कि 771। ठीक है, देखना प्लस के 3 आप उधर लेके जाएंगे तो आपके पास इधर तो बचेगा n माइनस 1 और गुणा में 12। ठीक है, प्लस के 3 उधर जाके माइनस के 3 हो गए, यानी कि 771 में से कितने घटा दिया आपने? 3 घटा दिया। ठीक, अब ये जो घटाने के बाद उत्तर कितना है भाई मेरे पास? जल्दी बोलना।
768 उत्तर आया। 671 में से जब आप 3 घटाएंगे तो 768 आपके पास आएगा। गुना का जो 12 है कहाँ चला जाएगा, भाग में। कहाँ चला जाएगा, भाग में। जो गुना में 12 है वो चला जाएगा भाग में, तो इधर कितना बच जाएगा, n-1 आपके लिए शेष बचेगा। 12 का भाग दो, बोलो भाई, 12 पंजू 60, 12 छिक है 72, 6 बार गया, कितने बच गए, 4। कितने बच गए, 4। तो 12 चौक, बोलो भाई 48, 12 चौक 48। इधर कितना है, n-1, -1 उधर चला जाएगा आपका, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 में 1 जोड़ोगे तो आपके पास उत्तर आएगा 65। तो आप क्या लिखेंगे, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक एपी दी गई है आपको, उसमें से कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक, यानी कि कोई पद निकालना है। और वो पद कैसे आएगा, वो पद आएगा कि जब आप 54वें पद के मान में जब 132 जोड़ोगे ना, तब वो पद आएगा। तो उस पद का मान मैंने लिखा a प्लस कोष्टक n-1 मल्टीप्लाई डी, तो वो तो पद है कोई, ठीक है। उस पद का मान निकालना है मेरे को, n का मान, a और d का आपको AP से मिल जाएगा। और इधर क्या रखना है, 54वें पद का मान प्लस में 132, तो टोटल कितना है 771। उधर a की वैल्यू आपने रख दी 3 और d की वैल्यू रख दी 12, तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, तो 768 बचे। 12 गुणा का मान है, कहाँ गया, भाग में। 768 में 12 का भाग दिया, 64 आया। माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1, 64 में 1 जोड़ा तो 65। तो वो कौन सा पद है, 65वां पद है, जिसमें 54वें पद में 132 जोड़ने पे आता है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं करवाता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपसे कहा गया है कि दो समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर है समान है। सार्वंतर आप सभी लोग जानते हैं, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है, डी का मान। तो सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है, यानी कि दोनों समांतर श्रेणी है ना, मान लो पहली समांतर श्रेणी है, दूसरी समांतर श्रेणी, अंतर यानी कि घटाने के बाद जो अंतर आता है वो कितना आता है, 100 आता है। यानी कि उनके 100वें पद का जो अंतर है वो 100 ही है, तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा वो आपको निकालना है। आइए देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माना पहली एपी क्या मान ली मैंने, चलो लिखते हैं, माना पहली एपी, माना पहली एपी का प्रथम पद, पहली एपी का प्रथम पद क्या ले लिया मैंने, स्मॉल ए ले लिया। पहली एपी का प्रथम पद क्या ले लिया, स्मॉल ए। और सार्वंतर क्या ले लिया मैंने, और सार्व अंतर मैंने ले लिया यहाँ पे स्मॉल डी। क्लियर बात, ठीक है। तथा दूसरी एपी, दो एपी है भाई, एक जैसी तो नहीं रख सकता, केवल डी का मान समान है वहां पे, इतना कहा गया। जो सार्वंतर है वो समान है, बाकी तो भाई पद ए जो प्रथम पद है वो बिल्कुल भी समान नहीं है। दूसरी एपी का प्रथम पद क्या मान लू मैं, दूसरी एपी का प्रथम पद मैंने मान लिया कैपिटल ए। क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। और सार्व अंतर कितना है, वही डी रखना है, और सार्व अंतर वही डी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो एपी दी गई है आपको उनका सार्वंतर समान है पर प्रथम पद समान नहीं है, ये भी नहीं कहा गया आपको, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इनका 100वां पद, ठीक है। प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि इनके 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है, 100। यानी कि एपी फर्स्ट ले लेता हूं, तो यहाँ पे लिखता हूँ भाई, आप देखो क्वेश्चन कई तरीके से किया जाता है। कुछ लोग आप ऐसे भी कहते हैं कि भाई द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा लो, यानी कि जो दूसरी वाली एपी है उसमें से पहली वाली एपी घटाओगे तभी 100 आएगा। भाई एक बात सुनना मेरी जरा ध्यान से, आपको यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि पहली एपी का मान छोटा आएगा, बड़ी एपी का बड़ा है, दूसरी एपी का बड़ा आएगा, तो भाई कतई नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी में से पहली घटाओ, आपकी इच्छा हो जैसे करो, या तो पहली में दूसरी घटा लो या दूसरी में पहली घटा। कि यहाँ पे तो कहा ही नहीं गया कि भाई जरूरी थोड़ी ना कि बट दूसरी एपी का मान ही बड़ा आएगा ज्यादा, दूसरी एपी के 100वें पद का मान ज्यादा आएगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। ना ये कहा गया कि पहली एपी का मान ज्यादा आएगा। तो भाई आपकी इच्छा हो तो दूसरी में से पहली घटा लो या पहली में दूसरी घटा लो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि प्रथम एपी में से द्वितीय एपी घटा देते हैं,
तो यहाँ लिखते हैं पहली एपी या प्रथम एपी का 100वां पद, 100वां पद, प्रथम एपी का 100वां पद, ठीक है। माइनस कर दूं दूसरी एपी का 100वां पद, 100वां पद। कितना उत्तर आ रहा है इसका, अंतर करने पे 100 आ रहा है। ये कहा गया है कि इन दोनों एपी के 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। तो प्रथम एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, तो अंतर करूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। आइए देखते हैं प्रथम एपी का 100वां पद क्या होगा। भैया आपको पता रखा है प्रथम एपी के लिए मैंने प्रथम पद क्या माना है, ए, तो इसका उत्तर लिखूंगा मैं स्मॉल ए प्लस में, बोलो भाई 100वां पद की बात करें तो 100वें पद लिखते हैं कैसे, उसका निरूपण होता है एक कम डी रखते हैं, तो 99 डी, डी यहाँ पे कैसा रखेंगे, स्मॉल वाला रखेंगे क्योंकि प्रथम था, ठीक है, ब्रैकेट माइनस द्वितीय एपी, द्वितीय एपी में ए का मान क्या माना था, प्रथम पद ए माना था, प्लस इसका भी 100वां पद यानी कि 99 डी, डी मैंने समान क्यों रखा है कि दोनों में क्या बोला है, सार्वंतर समान है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये तो बनेगा a प्लस 99 डी, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा नहीं होगा, इसके आगे चिन्ह तो पूरी समीकरण आगे गुणा होगी। तो माइनस को प्लस से किया तो माइनस के कैपिटल ए, माइनस को प्लस 99 से किया तो माइनस के 99 डी बराबर में 100 आया, ठीक है। माइनस के 99 से प्लस के 99 डी कट गए, यानी कि a माइनस कैपिटल ए का मान कितना प्राप्त हुआ मेरे को यहाँ पे 100, इसको कहूंगा मैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। यानी कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब करते हैं, प्रश्न ये कह रहा है कि आगे यहां तक तो ठीक है, आगे देखो इसको कहा गया कि इसके 1000वें पदों का जो अंतर है वो क्या होगा, तो निकालते हैं वापस से प्रश्न के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार लिख देते हैं, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार मेरे को ये कहा गया कि इनके 1000वें पद का अंतर निकालिए, तो लिखते हैं प्रथम एपी का 1000वां पद, प्रथम एपी का 1000वां पद, 1000वां पद में से माइनस कर देता हूं मैं माइनस कर देता हूं मैं द्वितीय एपी का 1000वां पद। क्लियर बात, इसका अंतर निकालना कितना आएगा मेरे को नहीं पता यहाँ पे, क्लियर बात, नहीं पता, चलो छोड़ो, मैं इसको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। मेरे को नहीं पता भाई यहाँ पे कितना आने वाला है, मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। चलो प्रथम एपी का 1000वां पद, यानी कि जो एपी का 1000वां पद है प्रथम एपी के लिए, आपको पता है इसका भी अब निरूपण करना पड़ेगा। तो प्रथम एपी के लिए 1000वें पद का निरूपण कैसे होगा, ए प्लस में 999 स्मॉल डी, क्लियर बात, माइनस द्वितीय एपी का 1000वें पद का निरूपण, तो कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए प्लस में 999 स्मॉल डी बराबर में क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। चलो आगे चलते हैं, ये ए प्लस 999 डी ऐसे कैसे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस के कैपिटल ए और माइनस के क्या हो जाएंगे 999 डी, ठीक है, बराबर में एक्स, प्लस के 999 से माइनस के 999 डी कट गए, यानी कि मेरे पास बचा a माइनस कैपिटल ए बराबर में क्या बचा, x बचा। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 से मान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने a माइनस कैपिटल ए का मान यहाँ पे पुट कर दिया, जो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, कितना है 100, तो x का मान मेरे को यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 100, यानी कि 1000वें पद का अंतर है वो भी कितना होगा यहाँ पे 100 ही होगा। अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, 1000वें पदों का जो अंतर है वो भी कितना होगा 100, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न ये कह रहा था कि मेरे पास दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार व अंतर समान है, यानी कि जो डी की वैल्यू वो यहाँ पे इक्वल है, यदि उनके 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो मैंने निकाला, माना पहली एपी के लिए प्रथम पद ए मान लिया और सार्वंतर क्या माना डी, दूसरी एपी के लिए प्रथम पद समान तो था नहीं तो क्या मान लिया कैपिटल ए और सार्वंतर समान था तो स्मॉल डी ले लिया, ठीक है मैंने। अब प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि प्रथम एपी का 100वां पद और दूसरी एपी के 100वें पद का जो अंतर करूंगा तो कितना आएगा 100, तो यहां से मैंने दोनों एपी का निरूपण किया, ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 999 डी,
तो 999 से 999 डी कट गए तो क्या बचे, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100। इसको बोला मैंने समीकरण 1। अब दूसरी शर्त ये कह रहा था कि इसके 1000वें पद का अंतर निकालो, तो प्रथम एपी का 1000वां पद माइनस द्वितीय एपी का 1000वां पद, इनका अंतर मैंने क्या माना, x मान लिया। ठीक है, इसका निरूपण किया तो वही जस्ट पहले किया था। तो यहाँ पे मेरे पास अंतिम में क्या बचा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर x। अब मेरे को पता नहीं कि भाई x की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने समीकरण 1 से देखा कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का मान कितना था, 100। तो समीकरण 1 से मैंने a माइनस कैपिटल ए का मान यहाँ पे पुट कर दिया 100, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 100। यानी कि इन दोनों 1000वें पदों का अंतर भी कितना है यहाँ पे, 100। अतः 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले उतारिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें कहा गया है कि प्रश्न में जो 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। तो भैया जी स्पष्ट रूप से अगर आपको बताया जाए तो 3 अंकों की संख्याएं शुरुआत कहां से होती है, 3 अंकों की जो संख्या है उसकी शुरुआत होती है 100 से। आपको भी इतना पता तो होगा भी, छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरुआत होती है। पर 100 से शुरुआत तो कर दी आपने, पर ये कहाँ पता है कि 7 से विभाजित होगी या नहीं, 100 कहां, 100 तो नहीं होती भाई 7 से विभाजित। तो अगर मैं 3 अंकों की संख्या अगर स्टार्ट करूं 100 से, तो 100 तो नहीं होती। आगे चला 101 पे, 101 भी नहीं होती, 102 भी नहीं होती, 103 भी नहीं होती, 104 भी नहीं होती, क्या होती है, 105। यानी कि जो 3 अंकों की संख्या है सबसे छोटी, 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है तो वो तो 100 होती है। पर 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 105 है। क्या है, 105। आई बात समझ में भाई। 3 अंकों की संख्या शुरुआत तो 100 से होती है, पर 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है वो है 105। यानी कि जो एपी आपकी बनने वाली है, यहाँ पे जो एपी आपकी बनेगी वो कहां से शुरुआत होगी, 105 से शुरुआत होगी। यानी कि जो एपी आप क्रिएट करेंगे वो कहां से शुरुआत होगी, 105 से। अब 105 से अब अगली संख्या ढूंढने जाएंगे। अगली संख्या जैसे ढूंढने गए भाई, मैं एपी की अगली संख्या ढूंढता हूँ 105 के बाद, जो 7 से विभाजित होगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे भैया आप 7 का पहाड़ा बोलते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो आप क्या करते हैं भाई, जस्ट 7 में क्या जोड़ते हैं, 7 जोड़ते हैं, तभी तो पता चला 14 है, और 14 भी 7 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात है भाई। तो 105 में अगर अगली संख्या मेरे को लेके आनी है 7 से विभाजित होने वाली, तो मैं 105 में कितना जोड़ूंगा, 7 और जोड़ दूंगा। तो कितना आ जाएगा मेरे को जरा बताना भाई, कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112। क्लियर भाई। ऐसे ही चलोगे तो अगला कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। क्लियर बार। ऐसे चलते जाएंगे भाई संख्याएं, इसमें प्रत्येक बार आप क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है भाई 999। परंतु 999 7 से विभाजित नहीं होता है, 999 7 से विभाजित नहीं होता है। तो भाई सबसे बड़ी 7 से विभाजित होने वाली संख्या भी ढूंढनी है भाई। सबसे छोटी तो आपने ढूंढ ली, कितनी है, 105। तो सबसे बड़ी संख्या भी ढूंढोगे 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 994। कितनी होती है, 994। ठीक है, यहां तक हुआ। तो आई होप यहां तक आपको एपी का पता चला कि भाई एपी का 105 से तो शुरुआत होगी 3 अंकों की, और खत्म कहां पे होगी, 994, क्योंकि उसने लिमिट दे दी भाई 3 अंकों की चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है जो 7 से विभाजित होती है। उसके आगे तो भाई 4 अंकों की पे आप चले जाएंगे। ठीक है, निकालते हैं। तो इस एपी में मेरे को कौन सा 7 तो संख्या ढूंढनी है भाई, 7 अंकों से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या यानी कि n का मान निकालना है, कितने हैं। तो यहाँ पे एपी का क्या पता चल गया आपको, प्रथम पद, ये कि टर्म फर्स्ट, ये टर्म सेकंड। ठीक है, तो एपी का जो प्रथम पद है, क्या प्रथम पद, जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 105 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 105। और सारवंतर क्या होता है आपका, सारवंतर होता है डी का मान, डी का मान। तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान होता है T2 माइनस में T1। तो T2 कितना था भाई, 112 माइनस में 105। तो भाई पहले बात, एक बात ध्यान शांति से सुन लो कि ये डी की जो सारवंतर है वो तो आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं निकाल क्यों रहा हूँ भाई, 112 में 105 घटाए तो उत्तर आएगा 7। अब ये 7 ही डायरेक्टली मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे, आप सोचे नहीं कि भैया जी जो आपने अगला पद लेके आया 7 ही तो जोड़ा था उसमें। भाई 7 का पहाड़ा बोलोगे तो प्रत्येक संख्या में अगली संख्या जाने के लिए 7 ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल ही चल रही है 105 के बाद 112, 7 ही तो जोड़ते जा रहे हैं। तो सब सारवंतर और प्रत्येक बार अंतर 7 ही तो आ रहा है यहाँ पे। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए, 7 हो जाएगी। तो आप घटा के देख लें, डायरेक्टली आपको पता हो। तो ए और डी का मान पता चल गया। और एक बात और भाई, यहाँ पे
जो लिमिटेशन है वो आपको दिया हुआ है पहले से। मैंने बोला कि जो समांतर श्रेणी है दो प्रकार की होती है, या तो सीमित होगी या असीमित। तो यहाँ पे जो अंतिम पद है वो दिया हुआ है, यानी कि ये समांतर श्रेणी कैसी है, सीमित है। कैसी है, सीमित। तो यानी कि जो ए एन का मान है वो भी आपको गिवन है, कितना है, 994। यानी कि जो अंतिम पद होता है वही आपका क्या होता है, ए एन का मान। ठीक है, तो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था आपके पास, फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू आपको गिवन है 994, बराबर में ए का मान भी पता है आपको 105, प्लस में एन का मान आपको ज्ञात करना है। भाई कितने पद है जो 7 से विभाजित है, और डी का मान है 7। 105 आपने दूसरी तरफ लेके गए तो 994 माइनस में 105 बराबर में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू है 7। घटा दीजिए भाई, 4 में से 5 जाएगा नहीं, इससे का सिली 14, 14 में से 5 गए तो आपके बचे 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 889 बराबर में n माइनस 1 मल्टीप्लाई जो d की वैल्यू है, d का मान कहाँ है, यहाँ पे गुणा में है, तो गुणा का मान दूसरी तरफ कहाँ जाता है भाई लोगों, भाग में चला जाता है। कहाँ जाता है, भाग में। 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, कितने बच गए 4, यहाँ लगाया कितने हो गए 49, 7 7 49। क्लियर बात, 7 7 49 यानी कि 127, और इधर है n माइनस 1। ठीक है, -1 को इधर लेके आए तो 127 प्लस 1 बराबर में n। और आपको मैंने कई बार बता दिया है कि पद हमेशा आगे रखते हैं और उसका मान उसके पीछे रखते हैं। तो n तो आ जाएगा आगे, और 127 प्लस 1 कितने हो गए 128, कितने हो गए 128। क्लियर बात भाई। तो एक बात समझ में आई यहाँ पे कि 3 अंकों के कितने ऐसे पद है जो 7 से विभाजित होंगे, वो कितने पद है 128। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 अंकों की, अतः 7 से विभाजित होने वाली, अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं। क्लियर बात भाई, कितनी संख्याएं पड़ेंगी आपकी 128। क्लियर बात। एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन ने बोला कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है। तो भाई 3 अंक की जो संख्या है वो 100 से स्टार्ट होती है, परंतु 100 विभाजित नहीं होता 3 से। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होती है, वो 105। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 अंकों की विभाजित होने वाली 7 से, 994। तो आपको एपी मिल गई, 105 से स्टार्ट होगी, 112 119 से चलती जाएगी, कहां तक जाएगी 994 तक। आपको पद निकालने, भाई कितने पद होंगे, तो एक का मान आपने निकाला, डी की वैल्यू आपको पता है अंतर 7 है, और अंतिम पद भी आपको मिल गया 994। तो एपी का फॉर्मूला लगाया आपने, ठीक है, पद निकालने का, तो पद निकाला तो आपके पास उत्तर कितना है 128। तो आपको पता चला कि इस एपी के अंदर जो टोटल 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों के जो कुल पद हैं वो कितने होंगे 128 होंगे। अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं। आई होप आपकी आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो भैया जी अगर समझ में आया है तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।